हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जस मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है। तो हम सीधा डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मधुकर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यापति। विद्यापति को ही अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, इन सारे नामों से किसको जाना जाता है, तो विद्यापति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सूची 1 में दिया गया है बीसल देव रासो, किसने लिखा था, तो बीसल देव रासो का राइट क्या हो जाएगा, नरपति नाल। और पृथ्वीराज रासो की रचयिता कौन है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रवरदाई। और परमान रासो किसने लिखा है, तो जगनिक ने लिखा है। खुमान रासो किसने लिखा है, तो दलपति विजय ने। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीसल देव रासो किसने लिखा है, तो बीसल देव रासो लिखा है नरपति नाल ने। पृथ्वीराज रासो लिखा है चंद्रवरदाई ने। परमान रासो जगनिक ने। खुमान रासो किसने लिखा है, तो नरपति नाल ने लिखा है। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, खुमान रासो किसने लिखा है, खुमान रासो लिखा है दलपति विजय ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, भविष्यत कहा के रचनाकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धनपाल। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है, धनपाल है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वीर गाथा काल की रचना नहीं है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन पहले में क्या दिया गया है, संदेश रासक। और सेकंड में क्या दिया गया है, जस मयंक जस चंद्रिका। और ऑप्शन सी में क्या दिया गया है, आलाखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सारी वीरगाथा काल की रचना है, लेकिन भक्तमाल क्या है, ये वीरगाथा काल की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 में देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है शुद्ध दैतवाद। तो शुद्ध दैतवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, वल्लभाचार्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, शंकराचार्य। और विशिष्ट दैतवाद के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, रामानुजाचार्य। और दैतवाद के कौन हो जाएंगे, तो माधवाचार्य। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। यह अभिकथन किसका है। तो यह कथन किसका है, ये किसने कहा है, तो कुंभन दास ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संबंध में की थी। तो किस संबंध में की थी, 1631 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इब्राहिम सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। तो क्या नाम है, रस खान है। किसका, सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है, रस खान के नाम से जानते हैं हम किसको, सैयद इब्राहिम को। तो इनको वैसे रस खान के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए इनका असली नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 कांड है रामचरितमानस में। अगला क्वेश्चन आता है, अष्टसाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे। तो अष्टसाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे, तो विट्ठल नाथ के थे। किसके थे, विट्ठल नाथ के थे। और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब लो नसानी अब न नसे हो पद के रचयिता हैं। तो कौन है, तुलसीदास है। कौन है, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कवि कहे केशव कही न जाए का कही, पंक्ति किस रचनाकार की है। तो किसकी, तुलसी की। किसकी, तुलसी की। कौन सी पंक्ति, केशव कही न जाए का कहिए। इन पंक्तियों के रचयिता कौन हो जाएंगे, तुलसीदास हो जाएंगे। वैसे लोगों को लगता है कि इसमें केशव शब्द का यूज हुआ है, तो ये कभी केशव की पंक्ति होंगी, लेकिन किसकी है, तो तुलसीदास जी की है। नेक्स्ट देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि का नाम है। तो क्या है, नंददास है। नंददास संत काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं गिने जाते थे। वो क्या है, कवि दादू दयाल और नाना के तीनों क्या है, संत काव्य परंपरा के कवि हैं, लेकिन नंददास क्या है, संत काव्य परंपरा के कवि नहीं है। क्या, भक्ति परंपरा के कवि हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में गिनती होती है किसकी, नंददास की। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें दिए गए कथन ए में दिया गया, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में कथन दिया गया है, रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। सी में क्या है, बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ये भी सही है। तो ये तीनों कथन सही है। असत्य कौन सा है, तो कौन सा, डीमा हो जाएगा। क्या बताया जा रहा है इसमें, केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। बिल्कुल गलत है। केशव रीति वध धारा के कवि थे। घनानंद आलम बोधा एक है, रीति मुक्त धारा के कवियों में गिनती होती इनकी, लेकिन केशव क्या है, रीति बद्ध धारा के कवि हैं, रीति मुक्त के नहीं। तो इस प्रकार से कौन सा सत्य हो जाएगा, डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो किसे माना है? चिंतामणि को माना है। आपको डायरेक्ट आंसर पे जाना है, जिसमें हमको लगेगा कि हमें चारों ऑप्शन डिस्कस करने हैं उसमें चारों डिस्कस करेंगे, जिसमें नहीं लगेगा तो डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। तो इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। ए में क्या दिया गया है? रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। बी में क्या दिया गया? रीतिकाल का प्रमुख भाषा ब्रजभाषा, ये भी सही है। सी में क्या है? रीतिकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये गलत हो जाएगा। डी में क्या है? रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता थी, तो ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है या कौन सी रीतिकाल की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रीतिकाल में प्रकृति का अवलंबन रूप में वर्णन हुआ है, ये रीतिकाल की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आचार्य भिखारीदास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काव्य निर्णय। किसकी रचना है? तो भिखारी दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहि तो मेरो कवित्व बनावत, इस पंक्तियों के रचयिता का नाम है। तो ये पंक्तियां किसने कही हैं? कौन सी? लोग हैं लाग कवित्व बनावत मोहि तो मेरो कवित्व बनावत, तो ये पंक्तियां किसकी? घनानंद की हैं। किसकी? घनानंद की हैं। नेक्स्ट आता है कवित्व रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो सेनापति हैं। कौन है? सेनापति हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शिव बावनी के रचनाकार कौन है? तो भूषण है। कवि भूषण की रचना है कौन सी? शिव बावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवि बचन सुधा। तो कवि बचन सुधा का संपादन किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसक रंजन क्या है? काव्य ग्रंथ नहीं है। बाकी वैदेही पथे को भारत भारती, तीनों क्या है? काव्य ग्रंथ है। रसक रंजन क्या है? काव्य ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, तो कौन सा है हरिऔध का काव्य ग्रंथ है? तो चौके चौपदे क्या है? हरिऔध का एक काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पल्लव। पल्लव क्या है? सुमित्रानंद पंत की रचना है। बाकी तीनों क्या है? महाकाव्य, चाहे कामायनी हो, प्रिय प्रवास हो और साकेत हो, ये तीनों क्या है? महाकाव्य। साकेत किसके? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ये तीनों क्या है? महाकाव्य, जबकि पल्लव क्या है? एक महाकाव्य नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नक पक्तल में, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो किस रचनाकार की पंक्तियां? बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं, अगर आपने सुनी होंगी तो। ये किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। थोड़ा सा इन पंक्तियों को अगर आपने नहीं सुनी होंगी तो बताते हैं क्या है। क्या कहती हो ठहरो नारी संकल्प आंसू जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपने, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नकपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, देवों की हार दानवों का होता नित्य युद्ध रहा, संघर्ष सदा और अंतर में जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा, आंसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मृति रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो ये पूरी पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने आपको सुना दिए इस पूरी पंक्ति को, इस पूरी कविता के एक पंक्ति को कि क्या है। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की। बहुत ही अच्छी पंक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके कथन पढ़ लेते हैं। तो ए में क्या बताया जा रहा है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बी में क्या बताया जा रहा है? पल्लव पंत की रचना है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पल्लव किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सी में क्या है? लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, तो ये भी सही है। डी में क्या बताया जा रहा है? पंत भारतेंदु के कवि है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका कौन सा गलत होगा? ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो किसने कहा है? शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है, जिसमें हमें चारों ऑप्शन डिस्कस करने की जरूरत नहीं होगी। हम वो चारों डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली आंसर पे जाएंगे, जिससे आपके दिमाग में आंसर जाए। चारों ऑप्शन अगर डिस्कस करते हैं तो उससे क्या होता है? कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जिसमें ज़रूरत होगी उसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें नहीं होगी डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आता है, निराला की कविता राम की शक्ति पूजक किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है राम की शक्ति पूजा पर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृतवास रामायण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आपको ये भी याद रखना है कि राम की शक्ति पूजक किसकी कविता है? तो निराला की कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो जो दूसरा तार सप्तक आया था उसमें से कौन सा कवि सम्मिलित नहीं था? तो आपको ये बताना है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन ए क्या है? भवानी प्रसाद मिश्र, बी क्या है? शकुंत माथुर, और सी में क्या है? शमशेर बहादुर सिंह, और डी में क्या है? मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुक्तिबोध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1943 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, चौथा तार सप्तक में संकलित कवित्री हैं। तो कौन सी कवित्री हैं जो चौथे तार सप्तक में संकलित की जाती हैं या उनकी गणना की जाती है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमन राजे। कौन सी? सुमन राजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की रचना कौन सी? हरी घास पर क्षण भर। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है कौन सी? हरी घास पर क्षण भर। एक दिन हम सारी अज्ञेय की रचनाओं को डिस्कस करेंगे, ऐसे ऐसे करके हम सारे कवियों की, जो भी इंपॉर्टेंट कवि है उनकी सारी रचनाओं को, यानी कि उन्होंने जितनी भी रचनाएं की उन सबको एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूमिल। संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है? कवि धूमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी का प्रथम पत्र उदान मर्तांध प्रकाशित होता है। तो उदान मर्तांध कब प्रकाशित होता है? प्रकाशित होता था। तो किस रूप में प्रकाशित होता था? दैनिक, मासिक, साप्ताहिक या त्रैमासिक? तो किसके रूप में प्रकाशित होता था? साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। कौन सा? हिंदी का प्रथम पत्र उदान मर्तांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, नासिकों उपाख्यान के लेखक हैं। तो कौन है इसके लेखक? सदल मिश्र हैं। कौन है? सदल मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास का कथानक भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्मभूमि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, टोली। इसमें टोली लिखा है लेकिन सही आंसर क्या है? टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला के लेखक हैं तो कौन है? राही मासूम रजा है। कौन है? राही मासूम रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरुण एवं मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति से है? तो किस कृति से है? चंद्रगुप्त से। किसे? चंद्रगुप्त से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। यह अभिताभ किस आलोचक का है? तो ये अभिमत किस आलोचक का है? अभिमत, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है। किसका है यह अभिमत, या किसने कहा है? तो किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हिंदी के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।